लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हुए हैं जी आपके पास नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे कि सुपरबेस में जो हमारी डेटाबेस होती है उसमें हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं और सो ऑन। अब इसमें सबसे पहले जी हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमने वहीं से जो है हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम में ब्रेक किया था। हमारी सीरीज़ चल रही है, आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जी आपने सुपरबेस पे आना है। सुपरबेस में आपने ऑर्गेनाइजेशन में आना है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रोजेक्ट में आना है और उसमें आपने आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डेटाबेस का। डेटाबेस में आने के बाद आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी कि वो कह रहा है कि कोई टेबल शेबल बनाए अच्छा सा। तो सबसे पहले हम स्कीमा पे चलते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पास पहले ऑलरेडी किस तरह के टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखिए ऑथराइजेशन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो सुपरबेस के अपने ऑथराइजेशन वगैरह के टेबल्स हैं वो है, हमारे इनके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। तो हमने जो अपना यहाँ पे टेबल बनाना है तो हम पब्लिक करेंगे इसे। और यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू टेबल का। न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टेबल का नेम रख देते हैं जी, हम कह देते हैं जी माय रिकॉर्ड। और सबसे पहले जी इसको अनेबल रो लेवल सिक्योरिटी को आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। रियल टाइम पे बिल्कुल भी चेक नहीं करना, रियल टाइम की अलग वीडियो है, ये हम स्टैटिक डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे जी हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर आता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने आईडी का टेबल दिया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि ये जो है ना इंटीजर टाइप की होगी। और यहाँ पे उन्होंने चेक भी किया हुआ है कि प्राइमरी है, इसको आप जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी ये भी आपकी एक उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम बताया हुआ है जो कि टाइम और डेट बताएगा कि ये रो कब ऐड हुई है। इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना आपने। इसके बाद आपने न्यू कॉलम ऐड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर कॉलम ऐड करते थे। हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं जी, हम कहते हैं जी कि नेम का कॉलम है ये। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि जी आपने स्ट्रिंग डाटा टाइप आपने एडजस्ट करनी है यहाँ पे, तो हम टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको न ले रहने देना है अपने बाय डिफ़ॉल्ट। फिर आपने एक और कॉलम ऐड कर लेना है जी, हम कहते हैं जी एज ऐड करेंगे हम यहाँ पे। एज को आप इंटीजर 64 में ले लें, बल्कि टेक्स्ट ले लें, अच्छी बात है। बाद में जब हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी हम कन्वर्जन करवा लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद जी आप एक और कॉलम ले लें सिटी का। सिटी में हम क्या करेंगे, यूज़र से सिटी डिमांड कर लेंगे, ठीक है। और हम एक और कॉलम ले लेते हैं, चलें, और इसको भी हम एज ए स्ट्रिंग ही लेंगे। चलें, ये हो गया हमारे पास सारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने डिसाइड कर लिए। इसके बाद आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक टेबल आपका कस्टमाइज टेबल आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये देखिए साइड पर टेबल आ गया। यहाँ पे देखिए टेबल्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स आ गए। और ये प्राइमरी है क्योंकि इसका की लगी हुई है। ये देखिए टाइम जोन्स बताएगा आपको। बाकी जी हमारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूज़र रिकॉर्ड इंटर करेगा अपना फ्लटर ऐप से, तो यहाँ पे आकर रिकॉर्ड जो है ना इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। आइए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंसर्ट की क्यूरी रन करते हैं और अपना पूरा सेटअप बनाते हैं कि कैसे इंसर्ट होगा। ये हमारी जी वो लास्ट टाइम जो हम होम स्क्रीन पे लॉगिन किया हुआ है, ये वही स्क्रीन है। ये मेरी जी होम स्क्रीन का कोड है। तो सबसे पहले आप आओगे यहाँ पे अपनी बॉडी में। बॉडी ये हमारी ऐप बार थी जी, ये हमारी जी बॉडी थी, बल्कि हम ऐप बार में ही आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा लेते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन आपको पता है स्कैफोल्ड का बाय डिफ़ॉल्ट बटन है कि हम एक पता क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन बनाएंगे नोड की। यहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन होकर उस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, एक फॉर्म करेगा, एंटर प्रेस करेगा और वो रिकॉर्ड जो है ना आपका डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। बाकी कनेक्शंस वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट हुए हुए हैं, जैसे कि इसको देखने के लिए आपको स्टार्ट की वीडियो 1 देखनी पड़ेगी जी कि कनेक्शन कैसे करते हैं डेटाबेस सुपरबेस का फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ। बिल्कुल वही सिनेरियो रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले जी फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब आपको पता है कि किसी बटन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक आपके पास ऑन प्रेस का, अभी हम इस टाइम आइडिया नहीं है कि ऑन प्रेस, और आपको इस चीज़ का आइडिया है कि फ्लोटिंग एक्शन बटन बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आइकन ही जो है ना कवर करता है। तो हम करेंगे आइकन आइकन्स डॉट, हम जी ऐड का आइकन लगा देते हैं। तो हमारे पास तकरीबन जो है एक ये फ्लोटिंग एक्शन बटन रेडी हो गया है, जिसमें आप देखोगे कि ये देखें ये प्लस का आइकन आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने एक्टिवेट करना है कि हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाए जहाँ पे हमारा एक फॉर्म हो। तो सबसे पहले हम एक स्क्रीन बना लेते हैं यहाँ पे, उसको हम कह देते हैं जी यूज़र कॉड।
हमने यूज़र रिकॉर्ड के नाम की स्क्रीन बना ली। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना यहाँ पे स्टेटफुल बना लेते हैं जी, और इसको कहते हैं जी माई रिकॉर्ड। ठीक है, और इस माई रिकॉर्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर सेट स्टेट लगाते हैं जी, और यहाँ पे आके नेविगेटर डॉट पुश कॉल कर देते हैं। कभी बैक भी आना पड़ सकता है आपको। और यहाँ पे हम जी मटेरियल काउंट अपना देंगे। मटेरियल काउंट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास बिल्डर अपना होगा, लैम्डा ऑपरेशंस इक्वल टू ग्रेटर दैन कॉन्टेक्स्ट माई रिकॉर्ड, और इसको कंस्ट्रक्टर बना दें और यहाँ इसको ऊपर टॉप पे इनिशियलाइज। और हम चेक करते हैं कि हमारा जो है ये फ्लोटिंग एक्शन बटन वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने लॉट रीलोड किया और मैंने ये क्लिक किया जी फ्लोटिंग एक्शन बटन पे, तो मेरी जो है ना स्क्रीन चेंज हो रही है। आएंगे जी यूज़र के फॉर्म में, यहाँ पे हम अपना एक फॉर्म बना लेते हैं जी। हमने यहाँ पे स्कैफोल्ड से स्टार्ट करना है। जैसे आप स्कैफोल्ड लगाएंगे तो स्क्रीन वाइट हो जाएगी। एक ऐप बार लगा लें जी। ठीक है, ऐप बार को हम यहाँ पे एक दे देते हैं टेक्स्ट टाइटल दे देते हैं जी। ठीक है, कि ये जी है यूज़र है। ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह हम दे देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में हम फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं और एक इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं टेक्स्ट को। देखिए जी हमारा टेक्स्ट शो होने लग गया। साइज़ काफ़ी बड़ी हैवी हो गया है, 30 कर देते हैं। साइज़ काफ़ी बड़ी हैवी हो गया है, 30 कर देते हैं। और फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं जी। चलें जी, ये आपने आना है इसकी बॉडी में। बॉडी और पोर्शन में आके तो सबसे पहले जी एक फॉर्म बना लेते हैं हम। कॉलम लगाएंगे, मल्टी चाइल्ड है। आपने यहाँ पे ये 3 से 4 कितने हमारे पास एट्रीब्यूट्स से हमने जो बनाए थे। हमें जी यहाँ पे नेम का बनाया है, एज का बनाया है, सिटी का बनाया है, फ़ोन का बनाया है। 4 आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू आप डाटा इंसर्ट करवाओगे, डाटा यूज़र से पिक करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, टेक्स्ट फील्ड को आप डेकोरेट कर लें और इस पर इनपुट स्टाइलिंग अप्लाई कर लें। और इसमें जी हमारे पास हिंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, हम यूज़र को बता देते हैं यूज़र ने क्या आंसर करना है। कंट्रोल एस, आपका एक टेक्स्ट फील्ड बन चुका है जी। तो एक बन गया है तो बाकियों को बनाने में कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कोमा लगाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा जी, कि मैं कहूँगा जी इंटर। दूसरा कॉलम हमारा जी किस चीज़ का था, दूसरा कॉलम हमारा जी यहाँ पे एज का है। तो मैं कर दूँगा यहाँ पे एज, कंट्रोल एस। अब हम थर्ड फील्ड में जाएंगे जी, कोमा लगाएं, कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे आके यहाँ पे सिटी कर दें, कंट्रोल एस। और हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है जी हमारे पास फ़ोन का। हम बस सिर्फ क्या करेंगे, मिनिमाइज, कोमा लगाएंगे, फोर्थ फील्ड आ गया और यहाँ पे कर देंगे इंटर फ़ोन नंबर। एलिवेटेड बटन यूज़, ऑन प्रेस में अभी हम कुछ नहीं लिख रहे। हमारे चाइल्ड के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं अपना और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं यूज़र को ऐड। ठीक है, और स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं। फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड और फॉन्ट साइज़ कर देते हैं जी 25, कंट्रोल एस। तो हमारे पास जी एक ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म बन चुका है। ठीक है, कर लेते हैं कि कॉलम की जगह पे हम लिस्ट व्यू लगा लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है रिस्पॉन्सिव बन जाए। ठीक है, और कोई वजह नहीं, हमें पता है नंबर ऑफ़ आइटम फिक्स 4 शो करनी है तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने आना है जी क्लास के अंदर, आप राइट से ऊपर यहाँ पे कंट्रोलर बना लेने हैं। सबसे पहले नेम का कंट्रोलर बना लेना है, आपने इसको फाइनल कर दें, नेम टेक्स्ट। ठीक है, और आपने इसको टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर से जो है इनिशियलाइज़ करवा देना है। इसी को जी कॉपी करें 4 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे नेम की जगह पे कर दें जी हमारे पास नेक्स्ट है एज का, नेक्स्ट है हमारे पास जी सिटी का, और नेक्स्ट हमारे पास है जी
फ़ोन का। चलिए कंट्रोलर को हम ये वैल्यूज़ दे देते हैं कि इस टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आएगी कंट्रोलर में सेव हो जाएगी। नेम टेक्स्ट आ गया जी, ठीक है। आप नेक्स्ट में आए, एज में कंट्रोलर करें, ओके। नेक्स्ट में आए सिटी में टेक्स्ट, और नेक्स्ट में आए जी कंट्रोलर लगाएं और यहाँ पे कर दें जी फ़ोन नंबर टेक्स्ट। लें जी, अब जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इन कंट्रोलर्स में आके सेव हो जाएगा। अब सब सिर्फ हमने डाटा इस कंट्रोलर से पिक करना है और अपना डाटा इस बेस में इंसर्ट करवा देना है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जी एक बूलियन बना लें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंडिकेट करने में रिकॉर्ड ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। नाम का वेरिएबल बना लिया, इसको आप रन टाइम पे फॉल्स कर दें जी, ठीक। आए जी सुपरबेस के नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंसर्ट डाटा, ठीक है, ये जी, ठीक है, ठीक है। डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, वो क्लाइंट की ही ऑपरेशन हैं सारे। ले जी, अब हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे कि जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। हम इस फंक्शन का नाम बनाते हैं ऐड रिकॉर्ड फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको ए सिंक कर देना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जी हम क्या करेंगे, सेट स्टेट लगा के हमारे पास जो फ्लैग है इसको हम कर देंगे ट्रू, ताकि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके बाद ये ट्राई कैच यूज़ करेंगे एरर हैंडलिंग के लिए। यहाँ पे जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और अगर हमारे पास हम रिकॉर्ड ऐड नहीं कर पाते, कोई सर्वर में इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। ठीक है जी, और सेमी कॉलन लगा लीजिएगा, फाइनली करिएगा, फाइनली लें। सबसे पहले जो आपने सुबह बेसिक क्लाइंट बनाया है इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं। हमें रिज़ल्ट में एट्रीब्यूट स्टोर करवाना पड़ेगा। सुबह बेस किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था जी बेटा आप लोगों ने? हमने बनाया था जी इंसर्ट डाटा के नाम का ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ कॉपी करके पेस्ट करें, डॉट लगाएं, आपके पास यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ये सबसे पहले जी इस जगह पे आप लोगों ने टेबल का नेम देना है। इस टेबल में आप जो है वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो हम देख लेते हैं जी हम डाटाबेस में टेबल का नेम क्या बनाया था। तो ये जी माई टेबल का नेम है। अगर सिंगल कोटेशन माई रिकॉर्ड, ठीक है जी। उसके बाद आप डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे जी आपके पास देखिए सारे ऑपरेशन आ गए हैं, सिलेक्ट आ गया है, डिलीट आ गया है। यहाँ पे यू करेंगे आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं जी, सबसे पहले हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंसर्ट में आपने ये करने के बाद क्या करना है, यहाँ वैल्यू नहीं करनी, यहाँ पे अपनी ब्रेसेस लगा देनी है और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है जी। सेमी कॉलन लगा लें बाद। अब सबसे पहले यहाँ पे अपने की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डाटा यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। जिस तरह आप लोग पहले याद होगा मैप में करते आ रहे हैं, जैसन में करते आ रहे हैं और डिक्शनरी में करते आ रहे हैं, बिल्कुल वही सिनेरियो है हमारे पास। इसको हम जो और सिंपल कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कोई कंपैरिजन करना नहीं है। यहाँ पे अवेट लगा देते हैं, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा ईजी हो गई हैं अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का नेम क्या है हमारा, माई फर्स्ट फॉर। ये आपने आईडी और कॉन्टैक्ट क्रिएट ऐड, ये आपने यूज़र से एंटर नहीं करवाना, आपने सिर्फ स्टार्ट करना है फर्स्ट कॉलम से जो आपने बनाए थे। सबसे पहले जी मेरे पास नेम का कॉलम है, सिंगल कोटेशन नेम, स्पेलिंग सही लिखने हैं जी, जो आपने टेबल के नेम रखे हैं वही लिखने हैं। और यहाँ पे आप डाटा कहाँ से लेके आओगे, कंट्रोलर्स के थ्रू लेके आओगे। तो नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी, एक और फिर सिटी है जी, ठीक है। सिंगल कोटेशन, क्योंकि ये इससे जाके एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं। अगर एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे तो वो एक हैवी किस्म का आपका एरर आएगा। एज टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है कोटेशन सिटी, और उसके बाद जी हम क्या करेंगे, हमने जो कंट्रोलर में डाटा स्टोर करवाया था सिटी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, कॉमा लगा के जी, और लास्ट में हमारे पास जो कॉलम था वो है जी हमारे पास सिंपल फ़ोन का, ठीक है जी, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी जी। और यहाँ पे जिसमें भी आपने फ़ोन नंबर स्टोर करवाया है
डॉट टेक्स्ट कंट्रोल एस करेंगे। ले जी हमारा जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि जब आप ये इंसर्ट क्यूरी लिख लेंगे, यहाँ पे स्नैक बार शो करवा दें। हम स्नैक बार कहीं से भी उठा लेते हैं, हम लॉगिन स्क्रीन से अपनी स्नैक बार उठा लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी। तो सिंपल सी बात है, स्नैक बार कोड ये करवाया हुआ है जी आपको। इसको करें मिनिमाइज़, ये किया हुआ है जी, इस तरह मिनिमाइज़ कर लीजिएगा। और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जी आप आओगे यूज़र रिकॉर्ड में, अपने जब आपने क्यूरी लिख ली, क्यूरी से बाहर आ जाना है आपने, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे कह दें जी आप रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, और ऐसा नहीं होता तो आप आ जाएँ कैच में। कैच में आने के बाद यही कॉपी पेस्ट करें स्नैक बार को, यहाँ से ये हटा दें। यहाँ पे जो भी एरर आपका रन टाइम पे आएगा वो आपने यूज़र को दिखा देना है। लें जी, अब सिंपल सी बात है, इस फंक्शन को कॉल करना है हमने। इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करें, इंसर्ट के बटन में आ जाएं, यहाँ के उसके प्लेस ऑन प्रेस में आ जाएं, सेट स्टेट करें और यहाँ पे आके इस फंक्शन को कॉल कर दें। लें जी, हमारा जी इंसर्ट जो डाटा इंसर्ट करने का जो हमारा कोड है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम चला के देखते हैं एक दफ़ा। इस टाइम आप देख सकते हैं जी, इस टाइम डाटाबेस बिल्कुल खाली है हमारी, ठीक है। साथ साथ अपने आपको रिफ़्रेश कर रही है कि कोई रिकॉर्ड आएगा तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी। ये स्नैपशॉट है, देखें जी हमारा जी थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर एक कीवर्ड आएगा स्नैपशॉट। स्नैपशॉट की फॉर्म में डाटा जा रही है, पूरा एक पैकेट बना के दे रहे हैं, जो एक पैकेट वहाँ पे जाएगा और डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, अपने अपने कॉलम्स की जगह पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। सबसे पहले जी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। हम यहाँ पे एक रैंडम सा रिकॉर्ड इंटर करवा देते हैं। सिटी कर देते हैं जी भूरे वाला, और हम यहाँ पे फ़ोन नंबर रैंडम सा ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ऐड पे क्लिक करते हैं। और एक चीज़ रह गई है जी कि हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक तो कर लिया, यूज़र तो जो आपको ग्रीन स्नैक बार नज़र आ रही है, ये हमारा मैसेज भी शो हो गया है यहाँ पे, मेरे ख्याल लेते हैं स्नैक बार गायब हो गई है। तो एक चीज़ है जी कि हम पहले डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। रिफ़्रेश हो रहा है, ये देखें रिफ़्रेश टेबल हो तो रहा है। कोई इशू है, जो सबसे पहले ये करना है कि जो आपने यहाँ पे कैच के अंदर स्नैक बार लगाई हुई है इसको रेड कर दें। अब जो भी एरर आएगा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि जी जब यूज़र बटन पे क्लिक कर देगा तो आपने ये करना है कि यहाँ पे आने के बाद जो एलिवेटेड बटन है, सबसे पहले यहाँ पे फ्लैग को कॉल करें। अगर हमारा फ्लैग जो है वो ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो सेंटर में आप क्या करोगे, एक प्रोग्रेस सर्कुलर प्रोग्रेस बार लगा दोगे जी, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर हमारे पास एलिवेटेड बटन आ जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, अब ट्राई करते हैं जी। ऐड पे क्लिक किया, हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जम कर लेते हैं अली 23 लाहौर, और हम उसकी जगह पे कोई रैंडम सा फ़ोन नंबर इंटर कर देते हैं, ठीक है। और ऐड पे क्लिक करते हैं तो अब देख रहे हैं लोडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन कोई एरर आ रहा है जी। पोस्ट सेक्शन मैसेज न्यू माय रिकॉर्ड टेबल में जी हमारा सिक्योरिटी इशू आ रहा है। इनकी सिक्योरिटी चेक करते हैं कि जी कहीं सिक्योरिटी इनेबल तो नहीं है। आपने आने टेबल पे जी आपके ये साइड पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इस पे आइएगा, ऐड टेबल पे आइएगा। ये जी आपने इसको डिसेबल करना है, ठीक है। ये हमने शायद लास्ट टाइम करना भूल गए, क्या इशू था, इसको डिसेबल कीजिएगा क्योंकि हम इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे कि इसकी RLS सिक्योरिटी आप कैसे अप्लाई करते हो। इसको सेव कर दें और अब हम ट्राई करते हैं जी रिकॉर्ड सेंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये लिखा आ गया अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि सिटी कर लेते हैं जी लाहौर, और रैंडम सा एक फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और हम क्लिक करते हैं जी ऐड पे। अगर ग्रीन कलर की स्लैक बार आ गई रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो है डाटाबेस पे सुपर बेस पे रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। ये अपने आप को रिफ़्रेश कर रहा है, ये आप देख रहे होंगे। दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं
तो ये देख सकते हैं जी आपके यहाँ पे सबसे पहले आईडी एक 3 नंबर जनरेट हुई है। क्यों? वजह ये है कि पहले 2 आईडीज़ ने इंटरेक्शन की है इसके साथ, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो डिस्कॉर्ड कर दिए गए रिकॉर्ड आपके। ठीक है जी, इस वजह से यहाँ पे 1 और 2 आपको शो नहीं हो रहा। उसने बताया है कि जी कि कितने बज के कितने मिनट पे रिकॉर्ड ऐड हुआ है, हमारे पास डेट क्या है, ये जी हमारे पास नेम आ रहा है, ये एज आ रहा है, ये सिटी आ रहा है, ये फ़ोन नंबर आ रहा है। आए जी एक और रिकॉर्ड ऐड करवाते हैं। एक और चीज़ करनी चाहिए कि जैसे ऐड आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाए, शो हो गई, तो फ़ौरन यहाँ से आपको नेविगेट करवा दिया जाए लॉगिन होम स्क्रीन के ऊपर जी। पुश रिप्लेसमेंट कीजिएगा जी, मटेरियल राउट, ताकि हम दोबारा यूज़र को ऑफ़र करें कि जी आप दोबारा रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट लैम्डा ऑपरेशन, और यहाँ पे जी हम अपनी लॉगिन या होम स्क्रीन पे हम दोबारा आ जाएंगे। ये जी मेरी माई होम, कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज़ करवा लेंगे टॉप पे। आप एक दफ़ा और रीलोड करके देखते हैं कि जैसे ही हमारा रिकॉर्ड ऐड होगा और हमारी सारे सिनेरियोज एग्जीक्यूट होंगे, तो हम दोबारा होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और हमारे टेक्स्ट फील्ड रीसेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जी। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, एक रिकॉर्ड और इंटर करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाटा आपने रिट्राइव कैसे करवाना है सुपरबेस से, और इन नोट्स को आपने होम स्क्रीन पे शो कैसे करना है। दोबारा रीलोड हो रहा है जिसने, अब दोबारा जी हम होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ऐड के क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जी एक रैंडम सा रिकॉर्ड ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम रैंडम सा फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं, और हम क्लिक करते हैं जी ऐड पे। तो आप देखोगे कि जैसे ही आपकी स्नैक बार शो हुई, आप होम स्क्रीन पे आ गए। ठीक है जी, इसका मतलब हमारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट वे में काम कर रही हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमने वीडियो में ये डिस्कस करना है कि जो हमारे नोट्स या रिकॉर्ड ऐड होते जा रहे हैं, उनको हमने अपनी होम स्क्रीन पे कैसे शो करना है। तो हम रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं जी कि यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हुआ है कि नहीं। ये अपने आप को रिफ़्रेश कर रहा है। जैसे इसने अपने आप को रिफ़्रेश कर लिया, तो आप देख सकते हो आईडी नंबर 4, ये हमारे पास डेट आ रही है, ये जी हमारे पास न्यू रिकॉर्ड आ चुका है। इंशाल्लाह जी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।